बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलम के अंदर अगर हमारे पास मिक्स टैक्स आ रहा है, नंबर, टैक्स, ब्लैंक, इसके अलावा फार्मूले हैं, एरर है, ट्रू या फॉल्स कंडीशन जो है लॉजिकल चेक करना है हमें, तो इस तरह हमें एरर फाइंड करना है, नंबर, टैक्स, ब्लैंक, सेल। तो ये इस की जो कैटेगरी के फॉर्मूले हैं उससे किस तरह से होगा ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और इसमें जहाँ ब्लैंक होगा उसके साथ सेल में ब्लैंक लिखा हुआ है, नंबर होगा तो नंबर लिखा हुआ आ जाए, और टैक्स होगा तो टैक्स। अगर हम मैनुअल बात करें तो हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं कि भाई ये टैक्स है और ये नंबर है। तो ये मैनुअली ज़ाहिर है जब लार्ज डाटा होगा तो इस तरह नहीं होता, फिर फार्मूले से करेंगे। तो ऑटो करने के लिए यहाँ इफ़ ब्रैकेट ओपन किया हमने, सबसे पहले होता है इस ब्लैंक। इस ब्लैंक जो सेल फर्स्ट हमारा होगा डाटा का स्टार्ट वो सिलेक्ट। अभी A1 मेरे पास सेल एड्रेस है तो मैंने कहा इस ब्लैंक यानी ब्लैंक है। इस ब्लैंक क्या करता है, ब्लैंक चेक। तो कॉमा के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू जो भी लिखा हुआ प्रिंट करना है, इन्वर्टेड कॉमा में हम टाइप करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर ब्लैंक लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, अगेन इफ़ ब्रैकेट ओपन, उसके साथ सेकंड कैटेगरी मुझे एरर चेक करना है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इस एरर, और इस एरर के साथ यहाँ पर अगेन सिलेक्ट सेल। अगर यहाँ पर एरर हो तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एरर लिखा हुआ प्रिंट हो जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फिर इफ़, थर्ड इफ़ कंडीशन, और फिर उसमें अगेन सेल फर्स्ट वाले ही सिलेक्ट करेंगे। और इस नंबर, इफ़ ब्रैकेट ओपन के बाद पहले इस नंबर, ब्रैकेट ओपन, इस नंबर, और फिर सेल फर्स्ट क्लिक। अगर इस नंबर मीन्स इसमें नंबर है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इसके बाद इस टैक्स, इफ़ ब्रैकेट ओपन, इस टैक्स। अगर सेल में टैक्स होगा, सेल सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू जो है यहाँ पर कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा, टैक्स लिखा हुआ प्रिंट हो जाए। और फिर लास्ट में हम यहाँ पर लॉजिकल कंडीशन देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, ये लॉजिकल आंसर होते हैं। तो जहाँ ट्रू और फॉल्स होंगे सेल में वहाँ पर यस लिखा हुआ आ जाए। और यहाँ एन होगा तो वो एरर वाला फार्मूला चेक करेगा, ब्लैंक होगा तो ब्लैंक चेक करेगा, और इसी तरह नंबर सेल नंबर, टैक्स सेल टैक्स। आखिरी कंडीशन हमारी यहाँ पर कॉमा, कॉमा के बाद फिर जो वैल्यू इफ़ फॉल्स होगी वो हम डायरेक्ट यहाँ पर इफ़ यूज़ होगा इसके लिए, और इस लॉजिकल, और फिर अगेन सेल सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, तो यहाँ पर यानी ट्रू और फॉल्स अगर सेल में है तो यहाँ पर यस लिखा हुआ आ जाए, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट हो जाएंगे जितने इफ़ ब्रैकेट ओपन किए थे एंड में क्लोज, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कंडीशन इफ़ की हैं, 5 ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ड्रैग। अब ये नंबर है, नंबर, टैक्स से टैक्स, ब्लैंक होगा तो यहाँ पर ब्लैंक। अब जैसे मैं ब्लैंक डिलीट कर देता हूँ, जो भी सेल में कुछ भी नहीं है वो ब्लैंक, नंबर, एरर, इस तरह से सेल। तो जहाँ पर हमारे पास ज़ीरो होगा नंबर में, ट्रू और फॉल्स में जो लॉजिकल कंडीशन होती है मैंने बताया था, इस लॉजिकल में यस लिखा हुआ आ जाए। बाकी जहाँ एरर होंगे वहाँ एरर, नंबर होंगे नंबर, डिफाइन हो जाएंगे सेल, इस तरह से। अब अगर हमारे पास फार्मूले सेल के अंदर है और हमें चेक करना है कौन से सेल में फार्मूले हैं, तो इसके लिए अलग से हम इस फार्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज। तो जो सेल का रिज़ल्ट होता है वो हमारा आ जाता है, यानी अगर फार्मूला होगा तो ट्रू कंडीशन लिखी हुई आ जाएगी, जहाँ नंबर होंगे वहाँ फॉल्स। तो एक ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर फार्मूला हमें शो करना है तो यहाँ पर होता है फार्मूला टैक्स, कि जो फार्मूले का अंदर रेफरेंस है वो हमारे सामने आए, तो हम उसके लिए फार्मूला टैक्स लगा के इंटर और ड्रैग करके चेक कर लेते हैं। तो जो जो कंडीशंस होंगी इस फार्मूले में वो आ जाएंगी। इसी तरह इफ़ एरर के साथ लगा दें तो इफ़ एरर, इस फार्मूला, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा एरर। तो एन यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल नंबर है वहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा। या फिर इस तरह से जो नंबर है वही अगर प्रिंट करना है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह डायरेक्ट सेल क्लिक कर दें, एंटर कर दें और ड्रैग कर लें। तो जहाँ नंबर होगा डायरेक्ट नंबर, जहाँ ट्रू कंडीशन फार्मूले होंगे वहाँ पर फार्मूले डिस्प्ले हो जाएंगे।